हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तो फिलहाल मैं कैसे स्टडी करती हूं, कितना सुबह जगती हूं कि बच्चों के साथ अपनी स्टडी मैनेज करती हूं। तो फिलहाल देख सकते हैं अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं। मेरे बच्चे भी जग चुके हैं, मैं उनको जगाई हूँ क्योंकि स्कूल जाना है। तो इससे पहले मैं अपने जो भी काम रहते हैं, झाड़ू लगाती हूँ सुबह सुबह पहले, उसके बाद पोछा लगाती हूँ, फिर ब्रश वगैरह करती हूँ। फिर मैं अभी जल्दी बच्चों को जगा के ब्रश वगैरह कराऊंगी। दूध दूध पीते हैं बच्चे थोड़ा। फिर उसके बाद अपना जो भी नाश्ता पानी नहाना वगैरह सब लगा रहता है, टिफ़िन बनाऊंगी। तो फिलहाल बच्चों का मैं ब्रश ला के रख दी हूँ। मैं अपना तो ब्रश वगैरह सब कर ली हूँ, बच्चों के लिए रखी हूँ, चलो कर लो। नहीं, बच्चे बोले नहीं अभी सोना है। तो फिलहाल मैं अभी छोड़ के चली गई और मैं इधर का सारा काम कर चुकी हूँ, जो भी सफाई वगैरह सब होता है। तो अभी मैं किचन में भी कुछ सामान रेडी करके गई थी कि हाँ मुझे अब सब्ज़ी काटना है, टिफ़िन बनाना है। सब्ज़ी भी निकाल गई है, एक बार बच्चों को देख लेती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे को बार बार चिल्लाते हैं मम्मा आके सुलाओ। बच्चों के साथ पढ़ाई करना, घर का काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे अपनी पढ़ाई मैनेज करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ फ़िलहाल। तो अभी मैं अपना लग चुकी हूँ टिफ़िन बनाने के लिए। जो बच्चों का स्कूल रहता है और बच्चों के साथ मैं अपनी पढ़ाई ऐसे ही मैनेज करती हूँ। तो फ़िलहाल पढ़ते रहिए, जो भी मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ रही हैं तो पढ़ते रहिए। पढ़ते रहेंगे तो एक ना एक दिन सपना ज़रूर पूरा होगा। तो फिलहाल हमारा भी यही लक्ष्य है, मैं पढ़ती रहूँगी, ध्यान दे के पढ़ रही हूँ, मन लगा के पढ़ रही हूँ। कभी ना कभी तो मेरा सपना पूरा होगा, कभी तो सिलेक्शन मिलेगा ही। 2024 में कुछ ना कुछ चेंज तो करना ही है जी। अगर वैकेंसी और ज़्यादा आई तो फ़िलहाल कोई वैकेंसी आती नहीं है जल्दी। तो फिलहाल अभी मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ वो आप लोग टाइटल से जान ही गए होंगे। तो फिलहाल मैं अभी सीटेट की तैयारी में लग चुकी हूँ क्योंकि सीटेट के लिए भी अब बचे हुए हैं 11 दिन और बचे हैं, जो जल्दी से जल्दी उसका प्रीवियस ईयर सब लगाना है, सॉल्व करना है, तैयारी में लगे रहना है ताकि इसका अच्छा नंबर ला पाऊँ। तो अपना डेली रूटीन यही चलता रहता है। और आप लोग की तैयारी कैसी चलती है और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी तो अच्छी चल ही रही होगी। तो फिलहाल आप लोग कमेंट करेंगे, मतलब लेट्स लर्न का जो नोट्स है वो तो अच्छा होता ही है और बेस्ट वही है सीटेट के लिए। तो फिलहाल मैं भी उसी को फॉलो करती हूँ, वही नोट्स निकलवा रखी हूँ जो मैं अगस्त में एग्ज़ाम देने वाली थी, जो नहीं दी तभी का मैं निकलवा के रखी हूँ और उसी को मैं रिवीजन कर रही हूँ। और अपना मैराथन जो आए उसमें है 5, उसको मैं देखती हूँ। तो फिलहाल अभी मेरा 2 नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2 मैराथन कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी 3 और बचे हैं और 3 मैराथन बचे हैं। उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर, जो आप लोग के साथ मैं सब शेयर करती रहती हूँ कि क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ। और ये नोट्स जो है वो फ्री वाला नोट्स है, जो लेट्स लर्न की कोई भी वीडियो में देखो उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहता है। तो जिसको भी चाहिए वो डाउनलोड कर सकता है वहाँ से जाके, फिर अपना प्रिंट आउट निकलवा ले या मोबाइल से पढ़ ले। अगर मतलब मोबाइल में पढ़ने में कंफर्टेबल है तो। मैं तो मोबाइल से पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, कोई भी नोट्स रहता है तो इसलिए मैं प्रिंट आउट निकलवा ली, थोड़ा सा ही था। तो उसके बाद मैं अपना रिवीजन में लग गई और मैं अपना सुबह जगती हूँ 6 बजे और रात को मैं सोती हूँ 12 बजे करीब, 1 बजे करीब सोती हूँ। फिर बच्चों का स्कूल रहता है तो सुबह ही जगना होता है, जब भी छुट्टी रहता है तो थोड़ा लेट लतीफ़ होता रहता है, लेकिन अगर स्कूल है तो टाइम से जगना होता है। वो हर मदर का काम है कि इस टाइम पे उठना है, अपना टिफ़िन वगैरह सब रेडी करना है, बच्चों को रेडी करना है और बच्चों के साथ साथ सारे घर का काम भी करना है, जो सबके जिम्मे रहता है। ऐसा नहीं है कि बस मेरे ही है। तो आप लोग कमेंट करते हैं तो वही मुझे पता चलता है कि मेरी लाइफ स्ट्रगल में नहीं चल रही है, सबकी चल रही है। और इस बार का मैं सोची हूँ कि 100 से पार लाना है, टारगेट यही बनाई हूँ क्योंकि हर बार का कम नंबर आता है। तो इस बार मैं टारगेट बना के चल रही हूँ क्योंकि जितनी बार 2-3 बार मैं एग्ज़ाम 3-4 बार दी हूँ तो मैं कभी भी ना बढ़िया से पढ़ी हूँ, खुद से बस ऑनलाइन देख के ही गई हूँ, ना कभी प्रीवियस ईयर लगाई हूँ, जिसकी वजह से मेरा बस पासिंग नंबर आता है। इस बार मैं प्रीवियस ईयर के साथ लगाने वाली हूँ जिसे अच्छा नंबर स्कोर करने का सोची हूँ। तो फिलहाल जैसे पढ़ती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए फिलहाल मेरे सारे काम हो चुके हैं, जैसे टिफ़िन वगैरह सब बन गया, किचन वगैरह सब क्लीन कर ली। अब मैं चलती हूँ बच्चों को रेडी करने। तो बच्चों को रेडी कराई, फिर खुद भी रेडी हुई, उसके बाद लेके अपना चल दी मैं अपने बच्चों को। स्कूल जाने का टाइम हो चुका है तो फिलहाल रास्ते में मैं थोड़ा बहुत शूट करती रहती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है बाहर का व्यू। तो बस थोड़ा सा ही करूँगी, उसके बाद मैं रिटर्न आऊँगी बच्चों को छोड़ने के बाद। दोनों को मेरे को 2 स्कूल छोड़ना होता है, एक ही नहीं है कि एक ही जगह छोड़ दो और फिर शांति से आ जाओ। दोनों का 2 जगह है, बहुत दूरी पे है, तो मेरे को चलना बहुत ज़्यादा ही पड़ता है। तो मैं अपना चल लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना भागना दौड़ना चलना मेरा काम रहता है, अपना चल लेती हूँ। तो फिलहाल देखिए घर पहुँची, उसके बाद मैं चाय नहीं पी थी क्योंकि सुबह से जग के अपना काम करते रहो, फास्ट सारा काम कर लेती हूँ ताकि आने के बाद मेरे को कोई काम नहीं रहेगा, मैं अपनी पढ़ाई में लग सकती हूँ। तो बस चाय ही बचा था मेरे को पीने के लिए, तो मैं आई चाय बनाई, फिर उसके बाद चाय वाय पीऊँगी।
तो 9:30 बजे तक 9:15 बजे तक मैं दूध लेके उधर से आती हूँ शॉप से, फिर अपना चाय वाय बनाती हूँ, उसके बाद पीती हूँ। फिर देखिए चाय वाय आराम से थोड़ा सुकून से पीती हूँ अगर बच्चों को छोड़ के आती हूँ तो। अगर बच्चों के रहते मैं पीती हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी पीती हूँ और जाती हूँ। लेकिन चाय को मैं एकदम सुकून से पीना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि चाय पी रहे हो तो कोई काम ना हो, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला, आराम से पीते रहो। फिर उसके बाद मैं फ्री हुई चाय वाय पीने के बाद, जो 10 बजने वाले थे, 10 मिनट बाकी ही थे, तो मैं चल दी अपना पढ़ाई करने। जो मैं अपना इंग्लिश कंप्लीट कर चुकी हूँ और ईवीएस अभी पढ़ने वाली हूँ। तो ईवीएस का देखिए अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में ये फिनिश होना चाहिए मेरा नोट्स। कोशिश तो यही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जब मैराथन देख लो फिर इसको पढ़ो तो फास्ट फास्ट याद भी होता है, समझ में भी आ जाता है। इसलिए पहले मैं वीडियो देख लेती हूँ, उसके बाद नोट्स पढ़ती हूँ तो समझ में आता है और अच्छे से याद भी होता है। अगर आप लोग तैयारी में लगे हैं, अगर इतना जल्दी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं, पहले से नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी के लिए यही है, पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए, उसके बाद नोट्स पढ़िए। अगर प्रिंट आउट निकलवाए हैं तो, नहीं तो वीडियो के 4-5 देखिए मैराथन, उसी से समझ में आएगा और आराम से पेडागॉजी है उसी से निकलेगा। ज़्यादा उस पर ध्यान देने से ही निकलता है, पेडागॉजिकल ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल मेरा ऐसे चल रहा है पढ़ाई, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, पूरा टॉपिक्स जो ईवीएस का नोट्स है इसको कंप्लीट करके ही जाऊँगी अपने बच्चों को लेने। फिर पढ़ते पढ़ते टाइम हो जाता है, तो कुछ मैं शूट करती हूँ थोड़ा सा वीडियो आप लोग को दिखाने के लिए कि इधर मैं पढ़ ही रही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट आ जाते हैं कि दिख ही नहीं रहा है क्या पढ़ रही हो। इसलिए मैं फ्रंट कैमरा से थोड़ा सा शूट करती हूँ, उसके बाद मेरी पढ़ाई चलती रहेगी, क्योंकि जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक मेरे को जाना नहीं है। उतना टाइम है ताकि मैं ये ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि वीडियो देखने के बाद अगर पढ़ो तो अच्छे से समझ में आता है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेडागॉजिकल होते हैं, तो उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए अगर अच्छा नंबर लाना है तो। और बाकी मैथ साइंस वाले हैं तो वो तो थोड़ा ध्यान दे, उसका वीडियो ज़्यादा आता नहीं है, यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो नहीं है, कहीं कहीं है। मेरा मैथ एंड साइंस से ही है, तो पेडागॉजी पे मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैथ और साइंस इतना ज़्यादा मिल नहीं रहा है और इतना कम समय में कवर भी नहीं होगा। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं लगाऊंगी, मन से लगाऊंगी, ध्यान से लगाऊंगी, ताकि वो अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो मेरी पढ़ाई ऐसे ही चल रही है और ऐसे ही मैं कर रही हूँ। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या कर रहे हैं, कुछ टिप्स है तो मुझे दिया करिए, ताकि मेरा भी इस बार अच्छा नंबर आए और 100 के पार आए, क्योंकि कोशिश है इस बार मेरा 100 पार लाने का टारगेट है। तो देखती हूँ क्या होता है, मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगी। तो ये है मेरा डेली का रूटीन, और मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपने बच्चों के साथ अपनी स्टडी, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिलहाल दिन भर से रात भर से मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। जो अभी मैं बच्चों को लेके आऊँगी, फिर खिलाऊँगी पिलाऊँगी, बच्चों को सुलाऊँगी, फिर उसके बाद स्टडी स्टार्ट हो जाती है। फिर थोड़ा बहुत शाम को अगर टाइम मिलता है तो पढ़ती हूँ, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट रात में पढ़ती हूँ, क्योंकि टाइम मिलना ना मिलना ये थोड़ा बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे अगर खुश हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ लो साथ में, नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों को ही पढ़ाना पड़ जा रहा है, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बच्चे खुद से पढ़ लेंगे, तो बच्चों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो ज़्यादातर पढ़ाई में ही लगे रहो ना, तो बच्चों से लगता है कि दूरी बन जाती है, ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे बोलेंगे अपने मम्मी अपने ही पढ़ रही है, मुझे नहीं पढ़ा रही है, ऐसा होता है। फिलहाल मेरे बच्चे बोलने लगते हैं मम्मा अपने खुद ही पढ़ रही हो, मोबाइल में देख रही हो, बुक से पढ़ रही हो, मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ाओ, ऐसे होता है। इसलिए मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो अपना कुछ नहीं देखती, क्योंकि उन लोग को भी प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको बच्चे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा पढ़ाई के मैटर में, क्योंकि बच्चे भी ज़रूरी है, उन लोग का भी फ्यूचर बनाना है। ऐसा नहीं कि बस अपना ही बनाते चले, उन सबकी पढ़ाई पीछे छोड़ दे। तो मैं बच्चों को पहले एकदम रखती हूँ, क्योंकि उन लोग का भी कंपटीशन वगैरह सब कुछ होता है, जो बहुत ध्यान देना ज़रूरी होता है। जो अभी मेरे बच्चे का है तो उस पर भी मैं ध्यान दे रही हूँ, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ अपना भी। जो बच्चे का पढ़ाई करवाने के बाद ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। तो देखिए फाइनली मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर आई, खाना पीना खिलाई बच्चों को, खुद भी खाई, उसके बाद बच्चों को सुलाई, क्योंकि बच्चों को भी सुलाने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बस फटाक से आए और खाए पिए सो गए। छोटे हैं तो इधर उधर भागेंगे कूदेंगे, तो उन लोग को पकड़ के सुलाना पड़ता है। मेरे को पढ़ना है तो सुलाना पड़ता है, नहीं तो उन लोग को सोने का मन नहीं करता है दोपहर में, तो ज़बरदस्ती मुझे सुलाना पड़ता है। और फिलहाल टेबल मेरा देखिए कितना फैला पड़ा है, जो ऐसे ही रहेगा, जो मैं अभी साफ़ और क्लियर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे सो रहे हैं। तो मैं पढ़ाई में लगूंगी शांति से, सफाई में लग जाऊंगी तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। और ये सफाई होगी जब मेरे बच्चे जग जाएंगे। तो बच्चों को अपने बुलवा कर थोड़ा बहुत काम करवाती रहती हूँ कि बेटा अपना बैग पकड़ो, बुक पकड़ो, तो थोड़ा वो भी हेल्प करते रहते हैं। तो खुश भी होते हैं कि मम्मा मेरे से कुछ करवा रही है, बोल रही है। तो ऐसे चलता है, क्योंकि सोने के बाद अगर ये सब करो तो टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरा यही रूटीन रहता है कि बच्चों को सोने के बाद लग जाती हूँ अपने पढ़ाई में। तो देखिए फ़िलहाल 2 मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया नोट्स, अभी ये 3 बचे हुए हैं, हिंदी, मैथ एंड सीडीपी। तो अभी हिंदी स्टार्ट करने वाली हूँ। जो हिंदी का छोटा सा है, पतला सा नोट्स है,
जो इधर टॉपिक लिखे हुए हैं सारे, अगर दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि पढ़ूंगी तो बहुत लॉन्ग होगा। और फिलहाल आप लोग को सिलेबस तो पता ही होगा, तैयारी में लगे होंगे तो अभी मैं स्टार्ट कर ली हूँ फर्स्ट पेज से एकदम, और लास्ट है 22 ही है। तो बच्चों के सोते सोते तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि जगने के बाद कंप्लीट होने का पॉसिबल नहीं होता है, पढ़ने का ही पॉसिबल नहीं रहता है, कंप्लीट कहाँ से होगा। फिलहाल मेरा सिचुएशन यही है। तो अभी सो रहे हैं तो मैं सुकून से पढ़ूंगी जब तक सोएंगे, और इसको कंप्लीट करने के बाद ही मैं उठने वाली हूँ। तो अभी मेरी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, जो इसको कंप्लीट हो जाएगी हिंदी। तो और इसका मैराथन फ़िलहाल मैं देखूँगी रात में, क्योंकि अभी देखी नहीं हूँ, 2 ही मैराथन में देखी थी। अभी ये तीसरे का बचा है हिंदी का, जो 2 दिन और बचा है मेरे टारगेट का। 4 दिन में इसको कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना है। जो डेली का मेरा यही टारगेट रहेगा। जब भी मैं प्रीवियस ईयर लगाना शुरू करूँगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कहाँ से लगा रही हूँ, क्या लगा रही हूँ, कैसे लगा रही हूँ, क्योंकि उसका बुक भी मेरे पास ऑलरेडी बहुत पुराना है, तो उसी से लगाने वाली हूँ। बाकी जो भी न्यू है क्वेश्चन ऑनलाइन वाले, वो तो ऑनलाइन ही देख के करूँगी, क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं, देखती हूँ। फिलहाल अपनी पढ़ाई चल रही है, कंटिन्यू रहेगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन होगा मेरे लिए और टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी कुछ आइडिया मिलता है कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप लोग के कमेंट से ही मुझे आइडिया मिलता है। तो बस बने रहिएगा, हमेशा कंटिन्यू है मेरी पढ़ाई। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।